सभी मित्रों को नमस्कार। मैं मधुसूदन कुमार। मेरा चैनल का नाम पड़ेगा जन प्राकृतिक। आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, लाइक शेयर अवश्य करें। आज का जो विषय है वो एलर्जी। बच्चे में सबसे ज़्यादा एलर्जी होती है। इस एलर्जी के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं और एलर्जी आप खुद ही कर देते हैं। हम लोग चलते हैं पीछे, करोड़ों बरस पीछे चले। करोड़ों बरस पीछे जब चलेंगे तो हम लोग मानव जो होती थी वो बहुत डरपोक थे लोग। जब जिस परमाणु का उत्पत्ति हुआ उस समय मानव बहुत डरपोक था। आग कभी देखा नहीं। आग क्यों नहीं देखा उसके बारे में इतिहास भी एक प्रमाणित है कि हम लोग पढ़ते हैं कि मानव आग नहीं देखा और मानव ही आग को खोज किया। से देखकर एक जगह से दूसरे जगह भाग जाते थे, आग से देखकर डरते थे और जानवर से वो लोग लड़ जाते थे। जानवर को मुख्य भोजन था। इंसान में जब चेतना आई तो उन खोज किया और आग से पका कोई चीज, पक्का चीज खाने लगा लो। जब पक्का खाने लगा लो तो उन लोग को मांस जो पका कर खाते थे लोग, तो उनको लोग को अनुभव होता था कि हम लोग का आग से ही खाना चाहिए। उस समय जब चेतना आई तो आग के पीछे वो लोग पड़ गए। आग उन लोग का एक सम्मानित चीज हो गया और चीज दिखने लगे, उस सबको पका पका कर खाने लगे। उस समय हमारे इंसान की यहीं से चेतना शुरू हुई और आज तक हम लोग उस चेतना को अपनाते हुए सभी घर में, सभी समुदाय के लोग इस आग को साक्षी मानते हैं। प्रकृति का सिस्टम जब तैयार किया गया, जब मानव यहाँ उत्पत्तित हुए तो उन लोग को चेतना नहीं थी, उन लोग को ज्ञान नहीं था, मगर आग से स्टार्ट हुआ उन लोग को ज्ञान। जब ज्ञान हुआ तब बच्चे को एलर्जी कैसे होता है। बच्चे का एलर्जी होने का कारण यह है कि जब बच्चा यीशु होता है तो हम लोग को गांव शहर या किसी घर में घर के दरवाजे पर आग जला दिया जाता है। आग जला देने के कारण क्या होता है, उसमें धुआं होती है और आग जल जाएगा, ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा। ये वो जहरीली चीज है, प्रदूषित है और वो प्रदूषित हमारे बच्चे को जो जन्म लिया है उस शिशु को बहुत बड़ा तकलीफ झेलना पड़ता है। और इन लोगों ने भूत प्यार क्या क्या चीज लोगों ने बता कर लोगों को समझा देते हैं और हमारे समाज में जो शिक्षित है इस पर कभी सोच नहीं किए कि आग की जरूरत क्या पड़ रही है, क्यों पड़ती है। पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे जब जाएंगे तो हमारी माताएं, दादी, माँ सब कोई कहते हैं आग दरवाजे पर जला देना चाहिए। अब आग का कारण क्या है कि आग जब हम जला देते हैं तो जब रहने का ठिकाना नहीं था तो उस समय वो लोग आग जलाते थे, कोई जानवर उन बच्चे पर अटैक नहीं करे। आग इसलिए जलाया जाता था बच्चे माँ, प्रसूति माँ के पास, कि कोई जानवर उस बच्चे पर अटैक न करे, आग देख कर भाग जाए। जानवर आग से डरता था। जिस समय इंसान आग से डरता था उस समय जानवर आग से खेलता था। जब इंसान के पास चेतना आई आग को तो जानवर डरने लगा। आज भी आग से जानवर डरता है। कभी देखेंगे आपके खेत में किसी पशु नुकसान करते हुए, उस समय लोग आग का लुकार बांधकर खदेड़ते हैं, भाग जाता है। या किसी जंगल में आप किसी ट्राइबल एरिया में जब जाएंगे तो उस जगह देखेंगे उन लोगों का कोई हथियार नहीं होता है, उन लोग आग का लुकार रखे होते हैं। हाथी, बाघ, शेर जितना भी हो वो लोग आग जला देते थे। उस समय उन लोग का ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलता था। आज के डेट में ऑक्सीजन नहीं मिलता है। घर में बंद कर दीजिए और आग जला दीजिए, वहाँ ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगी, नाइट्रोजन रह जाएगा, आपको ऑक्सीजन सांस लेने में तकलीफ होगी, आप मर जाइएगा। आप चलिए बच्चे को क्यों, इसीलिए बच्चे को सुरक्षित हो गए, स्वस्थ रहें। आपको गृह जब है, आपकी चारों दुआरी बंद है तो आग की कोई जरूरत नहीं है। अब आग की जो धुआं होती है वो बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होता है और उसको क्या होता है, अस्थमा हो जाती है, दमा हो जाता है, पेट में उसको चेस्ट में दर्द रहता है, माथा में दर्द हो जाता है, आँख की रोशनी छिन जाती है, बहुत तरह तरह का
व्यवस्था है द्वारा वो सौनी किया जाता था। उस समय आग का उपयोग करके उन लोग को धुआं कर देते थे, जो धुआं से हम लोग को मालूम पड़ता था हवा बह रहा है, यानी वो सौनी हो जाता था धुआं से। देखिए कितना उन लोग का सिस्टम था, नहीं सोचते हैं। प्राकृतिक ने जितनी चीज की व्यवस्था की, इंसान को चेतना के तरह ही काम किया, मगर इंसान जब चेतनहीन हो जाए तो उसका क्या परिणाम, क्या ज्ञान, क्या कुछ भी हो सकता है? नहीं हो सकता। हम लोग शिक्षित हो गए हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, इस पर अमल करेंगे, चेतना को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी भी जो हो एलर्जी मुक्त हो। हर बच्चे को देखिएगा एलर्जी, जितने भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो बच्चे का एलर्जी हो गया, मौसम चेंज हो गया तो खांसी हो गया, मौसम चेंज हो गया तो देह में चुनचुनी हो गया, मौसम चेंज हो गया तो उसके देह में चिता घाव हो गया, मौसम चेंज हो गया, मतलब तरह तरह का आपको एलर्जी होती है। उस समय माताएं, गांव के लोग आग को कुछ नहीं बुझते हैं, आग सिर्फ कहते हैं इससे आग जला देंगे, किसी तरह का हवा पानी भूत ब्यार नहीं जाता है, बल्कि ये चीज नहीं है, भूत ब्यार से इसको मतलब नहीं है। आग सिर्फ उसी लिए है जिसका घर गृह रहने का व्यवस्था नहीं है, उसका कुछ नहीं है, वहां आग जलाया जाता था ताकि कोई जानवर नहीं जाने के कारण इसको आग को जलाया गया। और इसके बाद जब हमारे पास चारदीवारी हो गई और उस समय हम आग को जलाते हैं तो वही आग हमारे बच्चे को दुश्मन बन जा रहा है और हम बार बार डॉक्टरों के पास जाते हैं। आप लोग खुद यकीन करिएगा, इस पर रिसर्च करिए और इस बात को जानें। ट्राइबल एरिया में देखेंगे उन लोगों को बच्चे जब इशू होते हैं तो आग जलाते हैं, क्योंकि वो लोग खुला मैदान में रहते हैं, लोग उन लोग का कोई चीज़ नहीं है, शेर बाघ कुछ भी हो सकता है, ये जानवरों से उन लोग का बचने के लिए आग की जरूरत होती है। आप जब चारदीवारी में हैं आग नहीं जलाइए, आग जलाते हैं तो उसका परिणाम आपको खुद भोगना नहीं पड़ रहा है, आप बच्चे को तकलीफ दे रहे हैं। आज आधुनिक युग में जितना चीज़ हमारे गांव में समाज द्वारा दिया जा रहा है वो शिक्षाहीन व्यक्ति के जिम्मेवारी बनता है कि वो लोग बता रहे हैं, हमारे पास शिक्षा होकर हम उसका अमल कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। आज भी इंसान डरपोक है। इंसान के ज्ञान होते हुए जिस समय चेतना इंसान को हुई तो वो लोग आग का खोज किया और जानवरों से बचा, और हम लोग चारदीवारी बनाए, फिर भी हमारे पास चेतना नहीं है कि हम कैसे सुदृढ़ बने, कैसे क्या चीज़ है, आग को नहीं जलाए। जब बच्चा इशू होता है उस समय आग नहीं जलाना चाहिए। आग जलाने से तरह तरह का उसका टूनकी बीमारी होता है, बोन में ऑक्सीजन नहीं पुगने पर कमजोर हो जा रही है। आने वाला पीढ़ी आपको डॉक्टर केवल एलर्जी कहते हैं, मगर आपको मालूम नहीं हो रहा है कि एलर्जी कहाँ से होता है। जब पर्यावरण आपका दूषित होगा तो बच्चे में एलर्जी होगी। और आप ये भी सोच, तेज पंखे में आप सुला दीजिएगा, ऑक्सीजन इतना तेज आएगा कि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होगी और 15 सेकंड में 10 सेकंड में उसका मुंह लगेगा कौवे की तरह बा दिया है। इसलिए तेज पंखा में नहीं सुलाना पड़ता है। आप लोग भली भांति जाने कि परिवार में आग नहीं जलाएं, जो प्रसूति महिला हैं उनके पास आग न रखें। आग रखने की अब सिस्टम नहीं है, इसका परिणाम आप लोग को मिलता है। मेरा नाम है मधुसूदन कुमार, मेरा चैनल पड़ेगा जन प्राकृतिक। आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करें।